तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो बेसिकली एक टैक्सी में बैठे होते हैं, जिनमें से एक टैक्सी को ड्राइव कर रहा होता है और एक पीछे पैसेंजर सीट पर बैठा होता है जिसने ब्लैक और रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना होता है। इस आदमी का नाम डेडपुल होता है जो कि इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर है। ये कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा होता है। ये इसे बताता है कि मैं अपने एक दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ जिसे ढूंढते हुए मुझे 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसे ढूंढूं और उसे खत्म कर दूं। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम उसे ढूंढ ही क्यों रहे हो? तो डेडपुल कहता है कि इसलिए ताकि मैं उसे ढूंढ के अपना बदला ले सकूं, क्योंकि उसने मेरे फेस का बहुत ही बुरा हाल किया है। उसने मेरी बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो डेडपुल उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने फेस का मास्क उतार कर दिखाता हूँ और तुम खुद ही देख लो कि उसने मेरे चेहरे का क्या हाल किया है। बातें करते करते जब डेडपुल बैक सीट पर देखता है तो उसका वेपन्स वाला बैग गायब होता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर को कहता है, अबे यार मैं अपना बैग तो वहीं पर भूल गया, अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों से काम चलाना पड़ेगा। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 तलवारें थी और एक गन थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 बुलेट्स थी। अब मुझे सिर्फ इन्हीं चीजों से उनको खत्म करना होगा। टैक्सी ड्राइवर को इसकी बातें और इसकी हरकतें काफी फनी लग रही होती है, मगर वो चुपचाप इनको सुन रहा होता है। और फिर डेडपुल टैक्सी से उतर जाता है और पुल पर बैठकर टांगे हिलाते हुए एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। वो ऐसे ड्रॉ कर रहा होता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे मारने वाला है। तो तभी उसका ध्यान सामने रोड पर पड़ता है तो उसको उसके दुश्मन की गाड़ियां नजर आ जाती है। वो फौरन से पहले पुल से छलांग लगाता है और उसके पास जितनी भी बुलेट्स होती हैं वो उनसे अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। और ये सीन देखने में काफी ही ज्यादा मजेदार है। उनकी गाड़ियां रोल होते हुए सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डेडपुल के विलन का नाम फ्रांसिस होता है और वो काफी बड़ा विलन है और वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है। और अब ये बात हर जगह फैल जाती है कि डेडपुल और फ्रांसिस के दरमियान लड़ाई हो रही है और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। और फिर हम एक घर में एक जायंट आदमी को देखते हैं जो कि स्टील का बना हुआ लग रहा था। उस आदमी को ये न्यूज देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक टीनेजर लड़की को बुलाता है जिसके काफी ही ज्यादा छोटे बाल थे और वो गुस्से में डेडपुल से मिलने जा रहे होते हैं। अब यहाँ हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब डेडपुल एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। वो अभी डेडपुल नहीं बना था, उसका नाम वेट होता है। वो एक बार में जाता है जहाँ उसका एक दोस्त होता है। वहाँ एक जायंट आदमी की एक नॉर्मल आदमी के साथ लड़ाई हो रही होती है। तो वेट ये लड़ाई देखकर बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। तभी वेट के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वेनिसा होता है। वो वेट से आके बातें करने लगती है और उसे काफी ज्यादा पसंद भी करने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इन दोनों को एक साथ में साल हो चुका था और इनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन वेट अचानक खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। तो होश आने पर जब वो अपने सारे टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन, लीवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वो काफी ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वेनिसा भी। अब सीन दोबारा डेडपुल पर शिफ्ट होता है। लड़ते लड़ते फ्रांसिस वहां से भाग चुका था, लेकिन तभी डेडपुल को वहां से एक आवाज आती है जैसे कि फ्रांसिस की बाइक उसके पीछे हो। जब डेडपुल पीछे मुड़ के देखता है तो वाकई वहां पे फ्रांसिस होता है। तो तभी डेडपुल अपनी तलवार फ्रांसिस के आर पार कर देता है। फ्रांसिस के मुंह से काफी खून आ रहा होता है। तो डेडपुल उसे कहता है कि मैंने आज अपना बदला ले लिया, तुम ही थे ना जिसने मेरी शक्ल का ये हाल किया। इसी के साथ डेडपुल अपना मास्क उतारकर उसे अपना फेस दिखाता है। तो फ्रांसिस उसे देखकर कहता है कि अच्छा तुम ये हो। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से स्टीलमैन आता है। वो वेट को उठाकर पीछे फेंकता है। यहाँ से फिर से स्टोरी पास्ट के सीन में शिफ्ट होती है। वेनिसा वेट से कहती है कि तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तो वेट कहता है कि नहीं वेनिसा, मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं देख सकता, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मैं इस तरह से नहीं चाहता। ये सब कहकर वो वहां से एक बार में आ जाता है। वो अपने उसी दोस्त के पास आके बैठता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि यहाँ एक आदमी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ मिलो उसे जाकर। तो डेडपुल जब उस आदमी से जाकर मिलता है, वो आदमी डेडपुल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ बीमारियां हैं और तुम उसका इलाज करवाना चाहते हो, इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन साथ एक और बात, मैं तुम्हें साथ में सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। तो डेडपुल कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी है, तो सॉरी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तो सीन वहां से शिफ्ट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है। तो वो स्टील मैन दोबारा डेडपुल से कह रहा होता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम अपनी पावर्स का नाजायज फायदा क्यों उठाते हो। तो डेडपुल स्टील मैन से कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। तभी वो टीनेजर डेडपुल से कहती है कि पीछे देखो। जब डेडपुल लड़की के कहने पर पीछे मुड़कर देखता है तो फ्रांसिस वहां से भाग चुका होता है। डेडपुल को स्टील मैन पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है कि अगर तुम मुझे अपनी बातों पर ना लगाते तो वो यहाँ से ना भागता। डेडपुल स्टील मैन को मारने लगता है, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो डेडपुल की दोनों कलाइयां यानी कि बाजू और एक टांग टूट जाती है। तो स्टील मैन उसे कहता है कि यार तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। फिर स्टील मैन डेडपुल को काफी जोर से हिट करता है जिससे डेडपुल काफी दूर जाकर गिरता है। फिर स्टील मैन डेडपुल के हाथ में हथकड़ी लगाकर अपने हाथ के साथ बांधकर उसको लेकर जाने लगता है। अब डेडपुल यहाँ पर काफी अजीब हरकत करता है। उसे कहने की बजाय कि मेरा हाथ खोल दो, वो लॉक खोलने की बजाय अपना हाथ काटना स्टार्ट कर देता है। जब वो अपना हाथ काट रहा होता है और उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रही होती और उसके हाथ से काफी खून भी बह रहा होता है। डेडपुल की जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो दर्द से मर ही जाता। ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डेडपुल क्यों नहीं मरा। अब अपना हाथ काटने के बाद डेडपुल ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है और एक कूड़े के ड्रम में गिरता है। अब यहाँ से सीन चेंज होकर दोबारा पास्ट में आता है जब डेडपुल एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था यानी कि वेट। वो बेहोश हुआ होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी अनजान जगह में होता है और उसके पास सिर्फ दो लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वो लोग उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वो लोग उसकी बॉडी पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे काफी टॉर्चर भी करते हैं कि उस बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है। कभी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, कभी उसे धूप में रखा
रखा जाता है तो कभी उसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है और कभी उसे बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। यानी सब ऐसी चीजें जिससे वो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर फील करे। ये सब कुछ वेड के साथ इसीलिए किया जा रहा था ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस लाई जा सके, लेकिन इन सब के बावजूद भी वेड की बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था। और ये सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि वेड की बॉडी में कुछ चेंजेस आए और उसमें सुपर पावर्स आ जाए। अब वेड को एक जगह बांधकर लिटा दिया जाता है। उसके साथ एक और पेशेंट भी होता है, उसको भी ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। वो वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। अब आपको भी समझ आ गई होगी ये वही फ्रांसिस है जिसके पीछे डेडपुल पड़ा हुआ था और डेडपुल ने जिस आदमी को तलवार मारी थी। और ये इसके पीछे क्यों है आप लोग ये भी सुन लें। अब फ्रांसिस वेड के पास दोबारा वापस आता है, उसे ऐसे चैम्बर में डाल देता है जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती। उस चैम्बर में जाते ही वेड को सांस आना बंद हो जाता है और उसकी बॉडी काफी ही अजीब होना शुरू हो जाती है, जैसे उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया हो और वो जलने लगी हो। फ्रांसिस उससे बातें करने लगता है लेकिन वेड चुप होता है और जैसे ही फ्रांसिस जाता है तो वेड अपने मुंह से मैच स्टिक निकालता है और मैच स्टिक को अपने हाथ में लेकर जलाने लगता है। उसके चैम्बर से एक पाइप कनेक्टेड था जो सीधा सिलेंडर तक जाता था। वेड मैच स्टिक जलाकर वहां फेंक देता है जिससे पाइप आग पकड़ लेता है और पूरी लैब को आग लग जाती है। अब वेड वहां से बाहर निकल आता है और फ्रांसिस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे पुश करता है जिससे वेड नीचे गिर जाता है। क्योंकि वेड की बॉडी काफी ही वीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वेड उसका सामना नहीं कर पाता। और तभी फ्रांसिस एक रॉड उठाता है और वेड के आर पार कर देता है और तभी लैब जल रही होती है और उसके कुछ हिस्से जल जल कर नीचे गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस तो वेड को मारकर वहां से भाग जाता है, मगर वेड अभी भी वहीं पर था। अब कई घंटे गुजर जाते हैं, आग तो थम चुकी थी लेकिन पूरी बिल्डिंग राख का ढेर बन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि राख के नीचे से वेड निकल रहा था जो उसी राख के नीचे दबा हुआ था। पर जब वो उस राख से बाहर आता है तो वो काफी हैरान होता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में बात ये थी कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ चुकी थी और वेड में अब काफी ज्यादा सुपर एबिलिटीज थी कि अब वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट दोबारा हील कर सकता था। वो अब इमोर्टल हो चुका था, लेकिन इस चीज का एक बुरा असर ये हुआ था कि उसकी सारी बॉडी जल चुकी थी जैसे आपने पहले देखी थी। अब वेड को वेनिसा की फिक्र हो रही होती है कि वो बेचारी मुझे ढूंढ रही होगी, तो वो सीधा वहां से निकलकर वेनिसा के पीछे जाता है। लेकिन वो रास्ते में नोटिस करता है कि सब लोग उसे काफी बुरे तरीके से घूर रहे होते हैं जैसे कि वो कोई एलियन हो, क्योंकि वेड को अभी तक नहीं पता था कि उसकी शक्ल कैसी दिख रही है, क्योंकि वो वहां से निकलकर डायरेक्ट यहाँ वेनिसा के पीछे आ चुका था। इतनी देर में वेनिसा एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और तभी वेड बाहर खिड़की में अपना फेस देखता है और काफी दुखी हो जाता है और वो अपने दिल में सोचता है कि वेनिसा मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और फिर वेड वहां से सीधा एक बार में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त होता है और वो अपने दोस्त को अपनी शक्ल दिखाता है और कहता है कि देखो मेरी शक्ल का क्या हाल हुआ है, अब वेनिसा मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोस्त का दोस्त कहता है कि वाकई, मगर अब इसका हल क्या है। लेकिन अब बार में वो आदमी भी नहीं है जिसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी डिजीज ठीक कर सकता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर वो आदमी नहीं है जो तुम्हारी डिजीज ठीक कर सकता है, मगर वो आदमी तो है ना जो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने तुम्हारा फेस बिगाड़ा है। तुम उसे ढूंढो, वो तो यही समझ रहा है ना कि तुम मर चुके हो और तुम्हारे अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं आई, इसीलिए तो वो तुम्हें वहां पर अकेला छोड़कर चला गया था। तो तुम मेरे भाई एक काम करो, अपने लिए एक मास्क और एक प्यारा सा सूट तैयार करवाओ जिससे उसे बिल्कुल भी पता ना लग सके कि तुम हो और तुम जिंदा भी हो। फिर उसके बाद तुम उसे ढूंढना और उस पर अटैक कर देना। मैं तुम्हारा नाम डेडपुल रखता हूँ। बस फिर यहाँ से वेड का नाम डेडपुल पड़ जाता है। फिर वो वहां से सीधा अपने घर जाता है और व्हाइट कपड़े से अपने लिए एक मास्क तैयार करता है और यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फ्रांसिस को ढूंढने की। अब उसे फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते तकरीबन 1 साल हो चुका था और इसी दौरान अगर वो फ्रांसिस को ना ढूंढ पाता तो उसके साथियों को ढूंढ कर मार देता। अब वो वक्त भी आ जाता है जब वो अपने लिए एक बहुत ही प्यारा ब्लैक और रेड कलर का सूट तैयार करता है जिसे पहनकर वो अपनी शिनाख्त बिल्कुल ही छुपा लेता है और किसी को नहीं पता चलता कि ये मास्क के अंदर कौन इंसान है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब डेडपुल को पता चलता है कि फ्रांसिस कहाँ छुपा है। जब वो उसे ढूंढने जाता है तो उसे वहां पर वही आदमी मिलता है जिसने उसे कहा था कि वो इसकी डिजीज ठीक कर सकता है। तो डेडपुल फौरन समझ जाता है कि इस आदमी का फ्रांसिस से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो डेडपुल उस आदमी से गुस्से से पूछता है कि कहाँ है फ्रांसिस। तो ये बेचारा आदमी डर जाता है और उसे इसका पता बता देता है। अब सीन वहीं पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मर्ज हो जाते हैं और रियल स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर डेडपुल उस कचरे के ट्रक में गिर चुका था। अब डेडपुल को होश आ जाती है, पर जहाँ पर वो कचरे का ट्रक रुकता है तो डेडपुल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसी बूढ़ी औरत का घर था जो उसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी जब डेडपुल यानी कि वेड यहाँ कपड़े धोने आया करता था। और इसी बूढ़ी औरत ने वेड को कहा था कि तुम अपना सूट ब्लैक और रेड कलर में तैयार करो, क्योंकि उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो इसलिए कि वो बूढ़ी औरत ब्लाइंड होती है और वेड की शक्ल नहीं देख सकती थी, लेकिन यहाँ वेड वो उस बूढ़ी औरत को सब कुछ खुद ही बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ हम लोगों को ये भी पता चलता है कि वेड यानी डेडपुल का जब कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से हील करके रीग्रो हो जाता है। ये उसकी सुपर पावर होती है। यही सब डेडपुल की सुपर एबिलिटीज होती है। तो वेड बूढ़ी औरत से पूछता है कि मैं यहाँ कुछ देर रुक सकता हूँ जब तक मेरा हाथ वापस नहीं आ जाता, क्योंकि थोड़ा आराम करने के बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढने जाना है। अब हम फ्रांसिस को उसी फीमेल फ्रेंड के साथ देखते हैं जिसके साथ मिलकर उसने वेड पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब वो दोनों सीधा वेड के फ्रेंड के बार में जाते हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि चलो बताओ वेड कहाँ है।
तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तभी वहाँ पे फ्रांसिस की दोस्त को वेड और वेनिसा की पिक्चर मिलती है। तो वो फ्रांसिस को बताती है कि फ्रांसिस, मैं वेनिसा को जानती हूँ। अब वेड तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब उन लोगों के जाते ही वेड का फ्रेंड जो कि बार में होता है कॉल करके वेड को सब कुछ बता देता है। अब वेड काफी परेशान हो जाता है और वो सीधा उसी जगह जाता है जहाँ पे वेनिसा काम करती है। वो जगह एक बार थी। वहाँ पे जाके वो सब लोगों से पूछने लगता है कि आप लोगों ने वेनिसा को देखा है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन जब वेनिसा खुद उसको नजर आती है तो इसमें इतना करीज ही नहीं होता कि उसको जाके बुला ले, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि वेनिसा उसका फेस देखकर डर जाएगी। तो वो वहाँ से चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। उतनी देर में वेनिसा को कोई बताता है कि आपको कोई ढूंढ रहा है। वेनिसा को फौरन लगता है कि वेड आया है। वो काफी एक्साइटेड होकर बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाने के बाद उसे वेड नजर नहीं आता। लेकिन फ्रांसिस और उसकी दोस्त उसे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जब डेडपूल डरता डरता वॉशरूम से बाहर आता है कि वो बाहर आके वेनिसा से बात करे, लेकिन उसको वेनिसा कहीं नहीं दिखती। फिर उसे एक मैसेज रिसीव होता है जो कि फ्रांसिस का था। फ्रांसिस का एक फेक नाम भी होता है जो कि एजिक्स होता है, और इसी नाम से उसने टेक्स्ट भी किया होता है। वो डेडपूल को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वेनिसा तुम्हें वापस मिल जाए तो इस लोकेशन में पहुंचो। फिर डेडपूल अपने घर जाता है और अपने सारे वेपन्स इकट्ठे कर लेता है, और डेडपूल अपने साथ उस स्टीलमैन और उस टीनेजर लड़की को भी ले लेता है और दोबारा वही टैक्सी पकड़ता है जिसमें वो पहले सफर कर रहा था। अब ये लोग उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इसे फ्रांसिस ने बुलाया था, लेकिन डेडपूल एक बार फिर से अपना वेपन्स वाला बैग टैक्सी में भूल जाता है। डेडपूल कहता है कि यार अब तो मेरे पास सिर्फ ये 2 तलवारें ही हैं, क्या मैं सिर्फ तलवारों से लड़ूंगा? तभी वहां पर फ्रांसिस के साथी आ जाते हैं और ऊपर कंटेनर पर फ्रांसिस और उसकी दोस्त खड़ी होते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त को नीचे भेजता है जो कि इन तीनों से फाइट करने लगती है, लेकिन टीनेजर भी काफी तेज होती है और वो इससे फाइट करने लगती है। और वहीं स्टील मैन काफी बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस के साथियों के ऊपर फेंकने लगता है। ये तीनों काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी फ्रांसिस के साथियों को रोके हुए हैं, तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो फ्रांसिस की तरफ पहुंच जाता है जो कि कंटेनर के ऊपर होता है। यहाँ पे फ्रांसिस और डेडपूल की काफी लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त ने स्टील मैन का गला काफी जोर से दबा कर रखा होता है, लेकिन टीनेजर जब ये देखती है तो वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके उस लड़की की तरफ फेंकती है, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहां के सारे कंटेनर्स मूव करने लगते हैं। वेनिसा जो कि एक चैम्बर में होती है और वो भी नीचे गिरने लगता है। अब फ्रांसिस तो कंटेनर से नीचे गिर जाता है। डेडपूल उसे जोरदार किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जब वेनिसा का चैम्बर नीचे गिरने लगता है तो डेडपूल उसे बचा लेता है और डेडपूल वेनिसा को चैम्बर में से निकाल लेता है। लेकिन फ्रांसिस वहां पर दोबारा आकर डेडपूल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेडपूल दोबारा हील होकर उसके ऊपर वापस आ जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। किसने कहा था फ्रांसिस को कि वो डेडपूल को सुपर एबिलिटीज जो कि बाद में उसी पे भारी पड़ जाए। डेडपूल फ्रांसिस को काफी ज्यादा मारता है। फ्रांसिस के नाक और मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। अब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि अब मेरा फेस ठीक करो। तो ये बात सुनकर फ्रांसिस हंसने लगता है, हा हा हा, कि अब मैं तुम्हारा फेस ठीक करूं? तो डेडपूल उसे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम सब्र करो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इसी के साथ वो अपनी छोटी सी गन निकालता है और उस पर शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से स्टील मैन की आवाज आती है, डेडपूल तुम अपनी पावर्स का गलत यूज करोगे, तुम इस दुनिया में एक हीरो हो और तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और वो फ्रांसिस के फेस पर शूट कर देता है। स्टील मैन जो कि बाहर से ह्यूज और पावरफुल दिखता है, अंदर से वो उतना ही डरपोक था। उसे ये सीन देखकर उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। अब इस सब के बाद वेनिसा डेडपूल के पास आती है और उसके फेस पर पंच करना शुरू कर देती है। तो डेडपूल उसे कहता है कि ठीक है मार लो, मैं जानता हूँ कि तुम राइट पर हो और तुम्हारा मुझे पंचेस मारना बनता भी है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो वेनिसा कहती है कि ऐसी भी क्या बात है? तो डेडपूल उसे कहता है कि तुम खुद ही मेरा फेस मास्क उतार कर देख लो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वेनिसा डेडपूल का मास्क उतारती है, लेकिन उसके नीचे एक और प्रिंट होता है। जब वेनिसा उसे हटाती है तो वहां पर डेडपूल का रियल फेस होता है जो कि काफी बुरे तरीके से जला हुआ था। तो वेनिसा उसका फेस देखकर कहती है कि क्या बुरा है इसमें? तुम्हारी आंखें, नाक, मुंह सब कुछ तो ठीक है, स्किन का इशू है वो तो सबको होता है, हर किसी की स्किन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुझे तो जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आपस में गले मिलते हैं और यही डेडपूल पार्ट 1 खत्म होता है। आस्ता ला विस्ता दोस्तों।